ये जो गीता है, इसमें कई सारे यूनिवर्सल ट्रुथ भरे पड़े हैं। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि न्यूटन साहब बगीचे में टहल रहे थे और एक सेब धरती की ओर टपक पड़ा। उसी तरह मेरे पीछे जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, इसके फल भी हर बार ऊपर से ही नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर से पेड़ की ओर कभी नहीं जाते। और सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। मतलब जिस तरह ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसी तरह गीता में बताए गए सारे नियम और सिद्धांत सिर्फ भारत या भारतीयों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सब पर समान रूप से लागू होते हैं। अगले चंद मिनट के भीतर आप गीता का पूरा सार देखने वाले हैं। कर्म और उसके फल का रहस्य क्या है, मुझे बताइए। मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए फल की आशा या चिंता किए बिना लगातार कर्म करते रहना चाहिए। किस मनुष्य को सुख नहीं मिलता है? जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती। जिसे शांति नहीं मिलती, उसे सुख भी नहीं मिलता है। दुखों का अंत कैसे होता है? जब मनुष्य राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, तो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। हृदय की इसी प्रसन्नता से उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। मन को काबू में कैसे किया जा सकता है? मन चंचल है और बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन ये लगातार अभ्यास से काबू में हो जाता है। कैसा मनुष्य सुख पाता है? जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, वही सुख पाता है। जीवन की अलग अलग परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए? मनुष्य को जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को एक जैसा समझते हुए हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। मनुष्य के कल्याण के मार्ग में बाधा क्या है? मनुष्य के इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष ही कल्याण के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। वैराग्य किस तरह मिलता है? जब मनुष्य की बुद्धि मोह रूपी दलदल को अच्छी तरह पार कर जाती है, तो उसे वैराग्य मिल जाता है। कौन सी चीज है जो मरण से भी बढ़कर है? जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उसके लिए अपकीर्ति या अपयश मौत से भी बढ़कर है। कर्म क्यों जरूरी है? कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने पर मनुष्य के शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। मनुष्य की बुद्धि किस चीज से ढक जाती है? जिस तरह धुएं से आग ढक जाती है और धूल से दर्पण ढक जाता है, उसी तरह काम से बुद्धि ढक जाती है। जो लोग संदेह से भरे हैं, उसकी क्या गति होती है? जो लोग अविवेकी हैं और संदेह से भरे हुए हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए न तो यह लोक है, न ही परलोक। समाज के श्रेष्ठ लोगों का आचरण अच्छा होना क्यों जरूरी है? श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उनसे प्रेरित होकर वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का आचरण अच्छा होना जरूरी है। बुद्धि कब स्थिर रहती है? जो मनुष्य दुख से विचलित नहीं होता, जिसे सुख की चाह न हो, जिसके राग भय क्रोध आदि नष्ट हो गए हों, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
मनुष्य की बुद्धि कैसे स्थिर हो। जैसे कछुआ सब तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी हर तरह की इच्छाओं को समेट लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों के बारे में सोचने का क्या नतीजा होता है? किसी भी विषय के बारे में सोचने से उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है। मूढ़ भाव से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। अपने सहज कर्म को त्यागना क्यों नहीं चाहिए? दोष से भरे होने के बाद भी अपने सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह अग्नि धुएं से युक्त होती है, उसी तरह सभी कर्म दोषयुक्त होते हैं। ईश्वर को किस तरह के लोग सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं? जो हर्ष और शोक में, शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुख और दुख में, निंदा और स्तुति में एक समान है, वैसे लोग ईश्वर को प्रिय हैं। गीता तो महासागर है, इसमें असंख्य रत्न भरे पड़े हैं। ये गीता प्रेस से छपी हुई श्रीमद् भगवद गीता है। कुल 1240 पेज हैं इसमें। एक एक श्लोक के अर्थ कई कई पेज में समझाए गए हैं। वैसे तो पूरी की पूरी गीता ही अर्जुन के सवाल और भगवान के जवाब पर आधारित है। मैंने चीज़ों को और स्पष्ट करने के लिए एक ही सवाल के भीतर से कुछ नए सवाल बना लिए हैं, या भगवान के जवाब के भीतर से ही कुछ नए सवाल बना लिए हैं, ताकि आम आदमी उसे समझ सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अमरेश सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं श्रेयसी।